जब बसपा में कितनी बार मतलब विधायक बनकर और सांसद बनकर रहा है, उसको बारे में उसको पता है, वो जानता है कि मतलब हमें क्या करना है, लेकिन उसके अकल नहीं आई कि जो बसपा का नहीं हुआ वो बीजेपी का कैसे हो गया, ये तो बताइए आप। वो देखिए, जो जैसी करनी वैसी भरनी, वो कर्म करे हैं जो बसपा के साथ। ओबीसी का चेहरा कैसे कहेंगे, वो कैसे कहेंगे ओबीसी का चेहरा? ओबीसी उनके बिकी हुई है। राजनीति में मार दिया जाए तड़का। हाँ। मार दिया है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य वाला मेन हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा में जा रहे हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा? हाँ, इससे मान लीजिए थोड़ा बहुत मान लीजिए फर्क पड़ेगा और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरी इस वीडियो के माध्यम से अहम जानकारियां। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हड़कंप मचा दिया है, इसी को लेके आज हम संदीप चाय वाले की दुकान पे पहुंच चुके हैं और चाय पे चर्चा करेंगे। और चाय पीते पीते हम बात करेंगे कि किस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल होंगे और उनके जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को लेके हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा चाय की जो चुस्की है वो ले ले। बहुत सुपर चाय है। सबसे पहले एक भैया है यहाँ, हम इनसे बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा में चले गए हैं, मान के चलिए, अभी ज्वाइन नहीं किए, वो बताएं, हम कर देंगे, लेकिन पहले सवाल सुन लीजिए। क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो जाते हैं, अभी गए तो है नहीं, और जब जाते हैं तब भी नहीं नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा आदमी है जो दल बदलू लेता है, वो हमेशा दल बदल कर काम करता है। कैसे दल बदलू है, कहाँ बदले हैं? जब बसपा में कितनी बार मतलब विधायक बनकर और सांसद बनकर रहा है, उसको बारे में उसको पता है, वो जानता है कि मतलब हमें क्या करना है, लेकिन उसके अकल नहीं आई। जिस सरकार में उसने पूरा नोच खोज के मतलब सारा सिस्टम बना दिया, अब वो अपनी टिकट के लिए, अपने घर बच्चों के लिए मतलब हमें चाहिए, हमें ही चाहिए। क्यों? वह बीजेपी परिवार को किसी वोट नहीं देती है। बीजेपी देती है वोट तो अपने नेता को देती है बस, और टिकट के बारे में अपने नेता को ही देती है जो उसका मतलब खास होता है। अच्छा, एक चीज कह रहे हैं कि बसपा जो है, बसपा में जब मंत्री रहे हैं और विधायक भी रहे हैं तो खूब कस के नोचे खाए हैं। हाँ, बहुत बार है। तो अब ये यहाँ पे नोच खा नहीं पाए, इनका कहने का मतलब फिलहाल इसीलिए जा रहे हैं, इनका टिकट कट रहा है, इसलिए सपा के दामन में बैठने जा रहे हैं जी। हाँ, तो ये तो मतलब पहले से ही है, मतलब बीजेपी में कुछ नोच कमा कर खा नहीं पाए हैं, उसके बाद मतलब अब इसमें इनका अस्तित्व मतलब कम था। अपने लड़के को टिकट मांग रहे थे, तो बीजेपी जो है करती नहीं है, ये राष्ट्र के हित में काम करती है। जो मतलब सही काम करेगा उसको टिकट दिया जाएगा, तो ये अपने लड़कों को मांग रहे हैं, इसीलिए इनको नाखुश होकर बीजेपी से सपा का दामन थाप रहे हैं। हाँ, तो इससे बीजेपी को तो नुकसान होगा, क्योंकि ओबीसी का चेहरा है एक, मान लीजिए। अरे तो कैसे होगा ओबीसी का चेहरा? कैसे कहेंगे, वो कैसे कहेंगे ओबीसी का चेहरा? ओबीसी उनके बिकी हुई है। क्यों अकेले उनके नाम पर बिकी हुई है? अरे ओबीसी भी समझती है कि वहाँ मेरे लिए कोई काम किया है, जो भाजपा ने काम किया है, जो सरकार ने काम किया है, जो गवर्नमेंट ने काम किया है, और जनता के हित में काम किया, सबके विकास, सबके साथ में काम किया है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास। हाँ। चलिए, विकास हुआ है नहीं हुआ है वो तो बात की बात है। खैर, इसके अलावा एक चीज और आपको हम बता दें कि 4 बार के विधायक बसपा में रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और अब वो बीजेपी में आए थे। उसके बाद जो है अब वो सपा के गोदी में जाके बैठ गए हैं। फिलहाल इससे नुकसान होगा या नहीं होगा वो तो समय आने पे पता चलेगा। लेकिन एक चीज और, अच्छा एक चीज बताइए कि जो बसपा का नहीं हुआ वो बीजेपी का कैसे हो गया, ये तो बताइए आप। वो देखिए, जो जैसी करनी वैसी भरनी, वो कर्म करे हैं जो बसपा के साथ, वैसे ही अपनी नीतियां अपनाए कर बीजेपी के साथ कर रहे हैं। उसमें से कोई उनको फायदा नहीं होगा, उनका नुकसान ही होगा। बस सपा ही मतलब सपा हो जाएगी, सफा हो जाएगी। अच्छा, चलिए, अच्छा एक चीज आप बताइए, आपसे तो हम कोई सवाल नहीं किए हैं। जी बताइए। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, सुनने में आ रहा है बहुत से मंत्री बीजेपी छोड़ के सपा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये बातें सही साबित हो पाएंगे? क्योंकि बीजेपी में हड़कंप मचा पड़ा हुआ है कि जिस प्रकार से छोड़ के भाग रहे हैं, उनको मैनेज करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये सारी बातें साफ है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, देखिए, जो चाय पिलाए हैं उनकी चाय बहुत मस्त है। हम उनसे पहले तो उनका परिचय कराते हैं।
संदीप होटल है, सईदनपुर में मौजूद है होटल, और हम इनसे बात करते हैं। एक चीज़ ये बताइए, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो बनना पसंद करेंगे? बनना पसंद करेंगे। देखिए, हम इसलिए कर रहे हैं बात ये, क्योंकि जो चाय है, चाय पहले प्रधानमंत्री जी बेच रहे थे, और आप तो हमको लगता है हमको फ्री में पिलाए हैं। जी पिलाए हैं। देखिए भैया, फ्री में पिलाए, इसमें इनका प्रचार भी हुआ जा रहा है, तो फ्री में चाय पिलाए हैं, तो इनको तो राष्ट्रपति बनना चाहिए, है ना, मेरे ख्याल से। तो अच्छा, ये बताओ, चाय में कौन सी, कैसे बनाते हो, कौन कौन से वस्तुएं डालते हो? अरे इसमें दूध है, चीनी है और चाय पत्ती, यही डाल के इलायची डाल के बनाई जाती है। तड़का मार के? तड़का मार के बढ़िया अच्छा, खूब एक देर चीज़, तक। अब चलो तड़का इधर मार दिया और राजनीति में मार दिया जाए तड़का। तड़का हाँ। मार दिया है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य वाला मेन हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा में जा रहे हैं, तो बीजेपी को नुकसान होगा? हाँ, इससे मान लीजिए थोड़ा बहुत मान लीजिए फर्क पड़ेगा, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए पहले जो मतलब थे, और वो मान लीजिए अपने लड़के के लिए जो मांग रहे थे टिकट, इसलिए मान लीजिए उन्होंने टिकट नहीं दिया, इसलिए वो अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे मतलब थोड़ा नुकसान होगा, जस्ट ज़्यादा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं, एक यहाँ पे जो लाल वाले भैया, आइए आपसे अब हम विस्तार से बात करते हैं। आप कौन सबसे पहले लाते हैं? मैं आपके सामने। अच्छा, एक चीज बताओ, बसपा के बारे में कुछ जानते हो तुम? बसपा सरकार ने जो किया, वो हाथियों का मतलब टेंडर लगा दिया, उस पर खड़ा कर दिया सोण वाली बात। अरे तो चमका तो दिया ना। उस चमकाने से क्या मतलब होता है? कोई विकास जनता के बीच में कियो? कहते हैं कानून व्यवस्था बढ़िया थी। कोई व्यवस्था नहीं बढ़िया थी। बढ़िया तो नहीं, बढ़िया थी। कितनी बलात्कार कानून हुए, व्यवस्था कितने टाइट तो थी, लेकिन अत्याचार हुए। मायावती ने जो किया, इतना गलत किया, वो केवल अपने यहाँ लखनऊ में हाथी बनवाती बना रहेगा। दिया, सोण लगा दिया। अच्छा, ये बताओ, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बसपा में थे, तो क्या वो वहाँ पर नोचे घसोटे थे कि नहीं? हाँ, वो चीज तो सही है, ये बात। अरे उसको जितना काटना चाहिए था उतना काट लिया, उसके बाद वो आ गए भाजपा में, अपनी सड़ियान मान लेते। हाँ, ये चीज मान लेना कि वो खूब करके नोचे खाए हैं। हाँ, नोचे खाए हैं। देखिए, की बात मत करो जो आदमी गलत हो। हाँ, देखिए, जिस प्रकार से आप इनके बातों के अनुसार से समझ रहे हैं कि जो बसपा में जब ये थे, विधायक थे, मंत्री थे, तो वहाँ पे नोचा घसोटा, तो अब नहीं यहाँ पाओगे तो क्या करोगे? ऐसे आदमियों को बीजेपी ने ऑफर दिया कि आइए हमारी पार्टी में भी आइए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही ना। नहीं, कुछ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो ये काम हुआ, जब इसलिए भाग गए उस पार्टी से निकलकर, मेरी पार्टी से ही निकल के भाग गए। मैं मानता हूँ मेरी मोदी जी की पार्टी नहीं, हम मानता हूँ मेरी पार्टी है, मेरे देश की पार्टी है, राष्ट्रहित की पार्टी है। हाँ, बीजेपी मेरी राष्ट्रहित की पार्टी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो हैं, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन सपा को ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसके अलावा इन लोगों का कहना है कि जो बसपा सरकार में ये मंत्री थे, जब उनके नहीं हुए तो बीजेपी के कैसे हो गए, ये भी बड़ा सवाल है। अब वो सपा में जा रहे हैं और टिकट नहीं मिला है, जिसके चलते ये जो है उधर सपा के दामन में जाके बैठ गए हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको इसलिए पब्लिक ओपिनियन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज का ये मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और ये खबर आप सभी को दिखाने के लिए हम ग्राउंड पे आए हुए थे और बहुत ही जरूरी थी। फिलहाल इस पर आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।